यदि जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि याद रखना दोस्तों, भला का उल्टा लाभ होता है। ऐसा ही मोटिवेशन देती एक नई कहानी के साथ मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। आज की कहानी है एक अनाथ लड़के की। वह लड़का किसी के घर में नौकरी करता था, लेकिन वह आगे बढ़ने की और कुछ कर दिखाने की इच्छा रखता था, परंतु उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक बार किसी ने उसे सलाह दी कि कहीं दूर किसी स्थान पर शंकराचार्य जी का आश्रम है, आप उनके पास जाइए, वे आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। फिर अपनी सेठानी से आज्ञा लेकर वह जा ही रहा था कि सेठानी बोल पड़ी कि बेटा, तुम शंकराचार्य जी के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना। मेरी बेटी 20 वर्ष की हो गई है, परंतु वह बोल नहीं सकती। उनसे पूछना, क्या ये कभी बोल पाएगी? लड़के ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर लेकर लौटूंगा। लड़का अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता काफ़ी दुर्गम था। कई बर्फीले पहाड़, चोटियाँ उसके मार्ग में आई। एक बर्फीले पहाड़ पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उस व्यक्ति को बताया कि वह शंकराचार्य जी के पास जा रहा है। उस व्यक्ति ने उस लड़के को बताया कि मैं यहाँ कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और स्वर्ग जाने की इच्छा रखता हूँ। तुम शंकराचार्य जी के पास जा रहे हो तो मेरा यह प्रश्न भी पूछना कि मेरा स्वर्ग गमन कब होगा। लड़का उस व्यक्ति को कहता है, ज़रूर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य जी से लेकर लौटूंगा, और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वह सोच ही रहा था कि मैं नदी कैसे पार करूं। उसे एक कछुआ मिलता है और वह कछुए की पीठ पर बैठकर वह नदी पार करने लग जाता है। कछुआ मार्ग में उससे पूछता है कि भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बताता है कि मैं शंकराचार्य जी से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ खुश होकर कहता है कि तुम शंकराचार्य जी से मेरी एक बात का जवाब अवश्य लाना कि मैं बहुत साल से इस नदी पे हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं कभी ड्रैगन बन सकता हूँ? तो शंकराचार्य जी से इस बात का जवाब लेकर आना। और अंततः वह लड़का शंकराचार्य जी के पास पहुँच जाता है। जब वह लड़का शंकराचार्य जी से मिलता है तो वह एक एक करके सेठानी, उस व्यक्ति और कछुए का प्रश्न शंकराचार्य जी से पूछ लेता है, और अपने प्रश्न को बिना पूछे ही यह सोचकर वापस लौट जाता है कि मेरा जीवन तो जैसे कैसे चल ही रहा है, इन लोगों के प्रश्न बहुत ज़रूरी थे। लड़का शंकराचार्य जी से मिलकर वापस लौटता है और सबसे पहले रास्ते में उसे कछुआ मिलता है। कछुआ को वो बताता है कि शंकराचार्य जी ने आपके लिए कहा है, जिस भी क्षण आप अपने कवच को त्याग देंगे आप तुरंत ही ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ यह सुनते ही तुरंत ही अपने कवच को निकाल कर फेंक देता है और वो तुरंत ही चमत्कार रूप से ड्रैगन बन जाता है, जिससे कछुआ बहुत खुश हो जाता है। जिस कवच को कछुआ त्याग देता है उसमें से उस लड़के को काफ़ी हीरे ज़ेवरात मिलते हैं और उन हीरे ज़ेवरातों को लेकर लड़का वापस अपने घर की ओर चल देता है। फिर आगे चलकर उसे वह व्यक्ति मिलता है जो कि स्वर्ग जाने की इच्छा रखता था। तो लड़का उस व्यक्ति को शंकराचार्य जी का जवाब बताता है कि आपके पास एक जादुई छड़ी है, यदि आप उस जादुई छड़ी को त्याग दें तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। वह व्यक्ति तुरंत ही ऐसा करता है, अपने पास से वो जादू की छड़ी उस लड़के के हाथ में थमा देता है और खुद स्वर्ग की ओर चला जाता है। उस लड़के के पास उस जादुई छड़ी से काफ़ी ताकत आ जाती है, जिससे वह लड़का काफ़ी शक्तिशाली महसूस करने लग जाता है। अब वह लड़का अपने घर पहुंच जाता है और अपनी सेठानी को बताता है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिस भी पल आप अपनी बेटी की शादी करा देंगे आपकी बेटी तुरंत ही बोलने लगेगी। सेठानी यह सुनते ही उस लड़के से कहती है कि तुमसे योग्य वर और कौन होगा। लड़का भी यह सुनकर हाँ कर देता है और इस प्रकार से उस लड़के की शादी भी हो जाती है और लड़की भी शादी के बाद तुरंत ही बोलने लग जाती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से उस लड़के ने निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए सोचा तो अंत में उसी का ही भला हुआ। दोस्तों, जब हम निस्वार्थ भावना से औरों की भलाई करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए दोस्तों, यह कहावत है कि कर भला तो हो भला। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ छोटी सी बात पर।